मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस बार के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। कई दिग्गजों ने अपने मत का प्रयोग किया और अपने पार्टी की जीत का दावा भी किया है। वहीं पर अगर बात करें तो जेडीएस भी इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। तो कर्नाटक चुनाव में आज वोटिंग, और आपको बता दें 224 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। सुबह से ही लोग कतारों में खड़े हुए दिखाई देते हैं। किसी भी वर्ग के लोग हो, बुजुर्ग तक अपने मत का प्रयोग करने के लिए केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। तमाम चीज़ों को इस दौरान देखने के लिए पुख्ता इंतजाम करते गए हैं, सुरक्षा को देखते गए। दो 224 सीटों के लिए वोटिंग लगातार जारी है। आपको बता दें कि लगातार जो तमाम पार्टियां हैं उनकी तरफ से स्टार प्रचारकों को कहीं ना कहीं अब इसमें लगा दिया गया था। आपने भी देखा था किस तरह से बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद से लोगों को मत अपने पार्टी के लिए करने के लिए कह भी रहे थे, और अब कई दिग्गजों ने इसमें मतदान किया भी है। 224 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। कर्नाटक में आज 224 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। आपको हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने वोट डाला है। मतदान करने के बाद येदियुरप्पा ने ये उम्मीदें भी जाहिर की हैं कि राज्य में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा भी। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी मतदान किया। उन्होंने कहा कि हम तो हर समय बजरंगबली की पूजा करते हैं, लेकिन कांग्रेस चुनाव के समय में बजरंग को याद करती है। और सीएम मुंबई ने भी मतदान किया। 13 मई को नतीजे आएंगे कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी। और इस बार देखिए उसकी जो बेटी है बीवाई विजेंद्र, यहाँ से कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बड़ा बयान सामने आया है। पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार आएगी। बीजेपी सरकार से लोग परेशान हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी। 224 सीटों के लिए आपको बता दें कि इसी दौरान वोटिंग अभी भी जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान होना है। और वहीं पर इसी बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। लोग कई जगहों पर अगर देखा जाए तो बीजेपी की सरकार बनने से परेशान है, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ कर्नाटक में तो सिर्फ कांग्रेस की ही सरकार आएगी। तो अपने अपने तरीके से दावे किए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर दावा किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह बड़ा बयान दिया है कि कांग्रेस की ही सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से कांग्रेस आएगी। तो आखिर कर्नाटक का किंग कौन होगा, ये तो देखिए वक्त बताएगा। और आज मतदान है। मतदान के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भी लगातार दावे कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से इस बार सरकार बनाएंगे। लोग ये चाहते हैं कि ये सरकार को बदलना, और ये सरकार को बदल के कांग्रेस पार्टी को लाना, और लोग तंग और तबाह हो गए हैं। इसलिए लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आए। और हमको सभी जो रिपोर्ट मिल रहे हैं, अच्छा तरीके से चुनाव चल रहा है और कांग्रेस पार्टी थम्पिंग मेजॉरिटी से चुनाव जीतेगी। वहीं बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक के विकास के लिए एक स्थिर सरकार की जरूरत है। तेजस्वी अब अपने परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं। बेहद ज़रूरी है कि घर के चाहे बुजुर्ग हों चाहे युवा हों, सबको आज निकलना है मतदान के लिए। बिल्कुल, चुनाव डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के एक त्यौहार होते हैं, सबसे बड़ी त्यौहार होते हैं। और हम खुद इस प्रकार का एक सिस्टम को अपनाए हैं। और
अगले 5 साल के लिए एक स्थिर सरकार, एक केपेबल लीडरशिप को चुनने का जो मौका है ये हम सब के सामने है। और मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप आए, बड़े संख्या में आए, विशेष रूप में फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है आप बड़ी संख्या में आए और मतदान कीजिए और अगले 5 साल के लिए अपना भविष्य को आप स्वयं निर्धार कीजिए। आपने अगले 5 साल की बात की और कर्नाटक के बारे में जब से इलेक्शन अनाउंस हुआ है बार बार हम सुन रहे हैं कि 38 साल से ये इतिहास कभी रिपीट नहीं हुआ कि सरकार जो है वो रिपीट कर दे कर्नाटक की जनता। इस बार क्या लग रहा है आप लोगों के लिए कोई खतरे की घंटी है? ये जिंक्स्ड मानते हैं क्या? मैडम ऐसा नहीं है, ये जो असेसमेंट है ये गलत है। पिछले 4 इलेक्शन से 2013 को छोड़ के हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर आई है। 2013 में जब कांग्रेस सत्ता में आई तब अपने ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ गलती के ओर से भारतीय जनता पार्टी 3 पार्टियों में बटे थे, तब उसके फायदा उठाकर कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आई थी। They had never come to power in the last 4 elections on their own. BJP has always emerged as a single largest party. इस बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी से आगे बढ़कर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटका में बनने वाली है। कलबुर्गी की रहने वाली एक युवा महिला मतदाता इंग्लैंड से कर्नाटक में वोटिंग करने पहुंची है। उनका कहना है कि कर्नाटक के विकास के लिए